अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राउटर अपनी जो इंटरफेस है उसके लिए राउटिंग टेबल में /32 का ही राउट क्यों ऐड करता है। रिसेंटली हमने राउटिंग टेबल के बारे में जब डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से राउटर नेटवर्क्स को और अपनी ही इंटरफेस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर्ड होता है उन राउट्स को राउटिंग टेबल में अपडेट करता है। तो मेरे एक कोलीग ने सवाल किया वो वीडियो देखने के बाद कि राउटर अपनी ही इंटरफेस के लिए /32 का राउट क्यों ऐड करता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि अगर किसी और को इस तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उससे आइडिया हो सके। तो जब हम राउटर की इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्को के राउटर की एग्जांपल लें, जब हम उसकी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम कमांड देते हैं इंटरफेस और उसके बाद इंटरफेस का नेम, जो कि इस केस में है GE या GI, जो कि गीगा को रिप्रेजेंट करता है 0/0/0। तो बेसिकली हम 0/0/0 इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उसे हमने आईपी एड्रेस दिया है, आईपी एड्रेस देन 192.168.5.1 और उसके बाद हम स्पेस के बाद सबनेट मास्क जो कि है 255.255.255.0। तो हम राउटर को एक आईपी एड्रेस के बारे में बताते हैं और एक सबनेट मास्क के बारे में बताते हैं, और राउटर इस आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क की मदद से वो आइडिया लगाता है कि ये नेटवर्क कौन सा होगा। वो इसका नेटवर्क बनाता है जो कि है 192.168.5.0/24। ये सबनेट मास्क /24 का है, मींस 24 बिट्स, फर्स्ट 24 बिट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए। तो जब हम ये दो कमांडें एंटर करते हैं, जब हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, राउटर की इंटरफेस अगर फिजिकली अप होगी तो क्या होगा कि राउटर अपने राउटिंग टेबल में इन राउट्स को ऐड करेगा। तो सबसे पहले राउटर वो जो नेटवर्क उसने आइडेंटिफाई किया है, राउटर उस नेटवर्क को एज अ कनेक्टेड राउट और उसे कैपिटल C से जाहिर करता है। एज अ कनेक्टेड राउट जो है वो अपने राउटिंग टेबल में उस फुल नेटवर्क को ऐड कर लेता है उस इंटरफेस के अगेंस्ट। तो इस केस में ये जो पिक्चर जाहिर है, इस केस में क्या होगा कि राउटर कनेक्टेड राउट को ऐड करेगा अपनी इस इंटरफेस जिसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। तो ये नेटवर्क 192.168.5.0/24 के साथ उसे अपनी इस इंटरफेस पे की तरफ नेक्स्ट हॉप एज अ नेक्स्ट हॉप इस इंटरफेस को डाल देगा। इसी तरह ये राउटर अपनी ही इंटरफेस का जो आईपी होगा, जो कि इस केस में हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है, ये आईपी 192.168.5.1, और राउटर में उसे लोकली कनेक्टेड राउट और कैपिटल L से जाहिर किया जाता है। इस राउट को हमेशा राउटर /32 के साथ अपनी ही उस इंटरफेस की तरफ डाल देता है, लेकिन बैकवर्ड में लोकली कनेक्टेड राउट्स जो होते हैं वो हमेशा राउटर के लूप बैक इंटरफेसिस की तरफ जो है वो डायरेक्ट किए जाते हैं, यानी कि उस ट्रैफिक जो लोकली कनेक्टेड राउट्स की तरफ आएगी वो उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया जाता है राउटर के लूप बैक की तरफ, लूप बैक आईपी की तरफ। तो इस चीज को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि राउटर /32 का ही आईपी क्यों ऐड करता है। तो हम तसव्वुर करते हैं कि राउटर R1 के साथ एक होस्ट कनेक्ट है जिसे हमने आईपी एड्रेस दिया है 192.168.5.2 और ये /24 का नेटवर्क है, और इसका हमने एक आईपी एड्रेस राउटर की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया है 192.168.5.1/24 के साथ। तो अब हम तसव्वुर करते हैं कि होस्ट A ने ट्रैफिक सेंड करनी है R1 को। तो एक चीज तो क्लियर है कि राउटर इस नेटवर्क के लिए अपने पास एक राउट ऐड कर लेगा। तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में कनेक्टेड राउट ऐड कर लेगा 192.168.5.0/24 और इस इंटरफेस की तरफ उसको एज अ नेक्स्ट हॉप ये इंटरफेस मेंशन कर देगा। तो अब अगर होस्ट ए, लेट से होस्ट ए कोई ट्रैफिक सेंड कर रहा है 5.1 आईपी के लिए, 192.168.5.1 जो कि राउटर की इंटरफेस का आईपी,
तो क्या होगा, होस्ट ए से ट्रैफिक आएगी राउटर R1 की तरफ। R1 राउटर जो है अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये राउट जो है ये तो GE0/0/0 की तरफ है। तो राउटर क्या करेगा, उसको उसी इंटरफेस GE0/0/0 के ऊपर उस ट्रैफिक को सेंड कर देगा। तो इस तरह वो ट्रैफिक तो वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राउटिंग तो ठीक नहीं है, ये कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कि हमने जो ट्रैफिक सेंड किया वो तो उल्टा वापस हम ही को वापस आ रही है। तो ये कम्युनिकेशन तो सही नहीं है। इसी तरह हम एक और तसव्वुर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास इस राउटर के साथ एक और सिस्टम या कोई और राउटर कनेक्ट है और ट्रैफिक जो है वो इस साइड से आ रही है और राउटर की किस इंटरफेस के लिए आ रही है, 192.168.5.1 के लिए। तो इस राउटर से जब राउटर R1 की तरफ ट्रैफिक आएगी तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि ये ट्रैफिक तो GE0/0/0 की तरफ जानी है। तो राउटर उस ट्रैफिक को क्या करेगा, सेंड कर देगा इस GE0/0/0 इंटरफेस की तरफ। तो ये कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं हुई। बेसिकली वो आईपी एड्रेस 5.1 तो राउटर की ये इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो रिप्लाई तो इस इंटरफेस को या इस R1 को करना चाहिए। तो इसलिए अब राउटर क्या करता है, राउटर सबसे पहले डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो राउट ऐड किया, इस केस में राउटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि ये नेटवर्क जो है 192.168.5.0/24 का है। तो इसमें हमारे पास 0 से लेके 255 तक हमारे पास टोटल 256 आईपी एड्रेसेस होते हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहला आईपी जो है वो नेटवर्क एड्रेस, तो ये 0 वाला नेटवर्क होगा। ये हमारे पास जो 255 वाला है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, जो जिनका कोई पर्पस नहीं है, यानी कि ये कम्युनिकेशन में यूज नहीं होते। और 1 से लेके 254 तक हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगे। तो इसमें से राउटर इन तमाम के लिए ट्रैफिक को GE0/0/0 इंटरफेस की तरफ भेज रहा है, लेकिन इसमें क्या करेगा राउटर, इस एक आईपी को जो हमेशा उस आईपी को जो कि राउटर की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता है और जिसे वो लोकली कनेक्टेड राउट के तौर पे जानता है, लोकली राउट एल से ज़ाहिर करता है। तो राउटर उस एल राउट्स यानी कि लोकल राउट्स के लिए अपने पास /31 के साथ एंट्री ऐड कर लेता है, /32 के साथ। अब /32 में बेसिकली एक ही आईपी एड्रेस होता है। /32 का क्या मतलब हुआ कि तमाम जो बिट्स हैं वो नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स हैं। तो होस्ट पोर्शन के लिए कितनी बिट्स फिक्स होंगी, 0, और 2⁻0 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। तो इस तरह हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस /32 में एक ही बनेगा। तो इस तरह राउटर उस आईपी एड्रेस को एज अ /32 अपने पास कनेक्टेड राउट के तौर पे ऐड कर लेता है। और हमने देखा कि राउटर हमेशा लोकल राउट्स जो कैपिटल एल से ज़ाहिर होते हैं उन्हीं को /32 के साथ ऐड करता है। और हमने ये भी देखा कि वो क्यों ऐड करता है, क्योंकि अगर वो ऐड नहीं करेगा तो राउटिंग डिस्टर्ब होगी। राउटिंग जो है वो उस इंटरफेस की तरफ डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगी, GE0/0/0 की तरफ जो है चलना शुरू हो जाएगी, अगर हम ये राउट जो लोकल राउट है वो ऐड नहीं करते। तो अभी इस चीज़ को हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करते हैं। हम राउटर में ये आईपी एड्रेस की कमांड देंगे और हम देखेंगे कि किस तरह राउटर राउट्स को ऐड करता है अपने राउटिंग टेबल में। तो सबसे पहले हम ये राउटर लेते हैं ISR 4331 और हम एक सिस्टम यहाँ से लेंगे एंड डिवाइसेस में से, और इनके दरमियान हम कनेक्टिविटी कर देंगे सिस्टम की FE0 से राउटर की GE0/0/0 इंटरफेस के साथ कनेक्शन कायम कर देते हैं। अब हम राउटर को ओपन करते हैं। राउटर की CLI में हम कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो राउटर की इंटरफेस जो हमने कॉन्फ़िगर करनी है उसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, देन हम इंटरफेस, उस इंटरफेस का नाम जो कि इस केस में है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, और हम इसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी एड्रेस 192.168.5.1 और हम सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0 और एंटर।
अब ये इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दूं तो आप देख सकते हैं कि हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है इस इंटरफेस पे, लेकिन ये इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। और यही वजह है कि अगर हम इसका राउटिंग टेबल देखें शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल में इस वक्त कोई भी एंट्री नहीं है। अब हम कन्फिग टर्मिनल में जाके इस इंटरफेस को अप कर देते हैं 0/0/0। इस इंटरफेस को हम नो शटडाउन की कमांड से अप कर देते हैं, तो हमारे पास ये इंटरफेस अप होगी। जैसे ही ये इंटरफेस अप हुई हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउटिंग टेबल में 2 राउट्स ऐड होंगे। अब इनमें से एक राउट वो नेटवर्क का है 192.168.5.0/24 जो कि कनेक्टेड राउट है। ये सी यहाँ से कैपिटल सी जाहिर कर रहा है कि ये एक कनेक्टेड राउट है। और 192.168.5.1/32 ये कैपिटल एल, और कैपिटल एल का मतलब है लोकल राउट। तो लोकल राउट हमेशा /32 के साथ ऐड होता है। यहाँ पे ये भी इंटरफेस की तरफ ही शो हो रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये आईपी एड्रेस, ये जो राउट है ये बेसिकली गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 पे कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन ये बैकएंड पे इस राउटर के बैक पे क्या है कि ये एक लोकली कनेक्टेड राउट जो है राउटर की लूप बैक इंटरफेस की तरफ डायरेक्ट है। यानी कि ट्रैफिक जो इसकी तरफ आएगी वो राउटर के लूप बैक जो कि है 127.0.0.1। और यही वजह है कि ये आईपी चूंकि राउटर की इंटरफेस पे कनेक्ट है और ये अप है इंटरफेस, तो ये आईपी हम यहाँ से अब पिंग भी कर सकते हैं। तो 5.1 अब हमें पिंग होगा। तो हमेशा याद रखें कि राउटर जो है वो हमेशा अपनी ही इंटरफेस, यानी कि राउटर की इंटरफेस जो है उसका IP/32 के साथ अपने राउटिंग टेबल में ऐड करता है और उसे वो लोकली कनेक्टेड राउट या लोकल राउट और कैपिटल एल से जाहिर करता है। एक और चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि राउटर जो है वो कनेक्टेड राउट हो या चाहे लोकल राउट हो, जिसे हम कैपिटल एल और कनेक्टेड राउट को कैपिटल सी से जाहिर करते हैं, उसे अपने राउटिंग टेबल में तभी ऐड करेगा अगर वो इंटरफेस, राउटर की वो इंटरफेस ना सिर्फ फिजिकली अप हो बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हो। और फिजिकली अप होने के लिए हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अप होना जरूरी है, यानी कि हम राउटर की इंटरफेस को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिवली अप करने के बाद इस चीज का भी ख्याल रखना जरूरी है कि वो फिजिकली भी अप हो। अगर वो फिजिकली अप नहीं होगी तो राउटिंग टेबल में राउट ऐड नहीं होगा।